हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। और हम आ गए थे इस क्वेश्चन पे, बट वाई शुड ए बैंक वांट टू हैव ए हायर इनकम, यानी कि कोई भी बैंक हो उसको ज़्यादा इनकम क्यों चाहिए, हायर इनकम क्यों चाहिए। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स ए लार्ज पार्ट ऑफ अर्निंग ऑफ द बोरोवर इज यूज टू रिपे द लोन, यानी कि जो हायर कॉस्ट होती है अर्निंग की, हायर कॉस्ट होती है जो बोरोइंग की, यानी कि उधार लेने की जितनी भी ज़्यादा कॉस्ट होती है, ए लार्ज पार्ट ऑफ अर्निंग ऑफ द बोरोवर्स, और वही क्या होती है बोरोवर्स की, यानी कि जो उधार देने वाला होता है उसके उधार लेने वाले की क्या होती है, एक बहुत बड़ा अर्निंग का जो पार्ट होता है इज यूज टू रिपे द लोन, और वो अपनी अर्निंग का बहुत बड़ा हिस्सा वो क्या करता है, लोन को रिपे करने में देता है। हैंस बोरोवर हैव लेस इनकम लेफ्ट फॉर देमसेल्फ, तो इस प्रकार बोरोवर्स के पास यानी कि उधार लेने के पास इनकम बहुत कम बचती है। एज वी सॉ इन द स्मॉल फॉर द श्यामलाल इन शामपुर, यानी कि हमने सोनपुर के श्यामलाल के केस में देखा। इन सर्टेन केसेज द हायर इंटरेस्ट रेट ऑफ बोरोइंग कैन मीन दैट द अमाउंट टू बी रिपेड इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोवर। और कुछ केस में क्या होता है जहाँ पे हायर रेट होती है बोरोइंग की, इसका मतलब यही होता है दैट द अमाउंट टू बी रिपेड इज ग्रेटर देन द इनकम बोरोवर, यानी कि जो अमाउंट रिपे की जाती है वो उसकी इनकम से भी ज़्यादा हो जाती है रिपे करता है तो वो। दिस कुड लीड टू ए इंक्रीज इन डेप्ट, इसका मतलब ये होता है कि कर्जा बढ़ जाता है एंड डेप्ट ट्रैप में वो फंस जाता है, जैसे कि सोनपुर की रमा हुई थी। एज ऑल्सो पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइजेज, यानी कि जो व्यक्ति कोई एंटरप्राइज यानी कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उद्योग स्टार्ट करना चाहता है, बाई बोरोविंग वो उधार लेके मे नॉट टू डू सो, वो ऐसा नहीं करता बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, लेकिन वो बोरोइंग की हाई कॉस्ट की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। फॉर दीज रीजन बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड टू लैंड मोर, तो इन कारणों से ही बैंकों और कोऑपरेटिव्स को क्या देना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा उधार में देने पड़ते हैं। दिस वुड लीड टू ए हायर इनकम एंड मैनी पीपल कुड द बोरो चीपली, तो इसका मतलब ये होता है कि इनकम ज़्यादा होती है और बहुत सारे जो लोग होते हैं कुड द बोरो चीपली फॉर ए वैरायटी ऑफ नीड, तो वो सस्ती दर पे लेते हैं बहुत सारी ज़रूरतों के लिए। तो दे कुड ग्रो क्रॉप्स डू बिजनेस, वो बिजनेस कर सकते हैं, फसल उगा सकते हैं, सेटअप ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और छोटे स्तर की इंडस्ट्री वो बना सकते हैं। दे कुड सेटअप न्यू इंडस्ट्री और ट्रेड इन गुड्स, तो इस प्रकार वो नई इंडस्ट्री और नए ट्रेड वस्तुओं के जो व्यापार की जो वस्तुएं हैं उसमें वो क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, तो इस प्रकार यह आया कंक्लूजन यही आया है कि जो चीप यानी कि सस्ती दर पे, चीप मीन्स का तो सस्ती दर पे जो ऋण मिलता है लोगों को, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है देश के विकास के लिए, कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए भी वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट हु गेट्स व्हाट, यानी कि जो फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट यानी कि जो फॉर्मल सेक्टर से औपचारिक और अनौपचारिक जो ऋण होते हैं उससे किसको क्या मिलता है। ग्राफ 2 shows that the importance of formal and informal source of credit for people in urban areas, यानी कि जिसमें क्या होता है अर्बन एरिया में जो मिलते हैं, द पीपल आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, यहाँ लोगों को 4 ग्रुप में बांट दिया जाता है, फ्रॉम रिच पुअर टू रिच, यानी कि गरीब से अमीर, एंड सेवन इन द फिगर, इसमें हमने देखा। यू कैन सी दैट 85% ऑफ लोन टेकन बाय द पुअर हाउस होल्ड, आपने यह भी आप इसमें यह भी देख सकते हो कि जो 85% जो लोन है वो किसके द्वारा लिया गया, गरीब घर हाउस होल्ड से, इन अर्बन एरियाज एंड फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर, यानी और कहाँ से ले रहे हैं वो 85% लोन इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं वो, यानी कि बैंक से ले रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं। कंपेयर दिस विद द रिच अर्बन हाउस होल्ड, और इसको आप रिच अर्बन हाउस होल्ड से कंपेयर करके देखो। What do you find, तो आपको क्या मिला, ओनली 10% ऑफ देयर लोन आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज, यानी कि उनका केवल 10% ही है इनफॉर्मल सोर्सेज से मिल रहा है, 90% आर फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर सोर्सेज, यानी कि जो अमीर व्यक्ति है उनका केवल 10% तो इनफॉर्मल से खरीद रहे, बाकी 90% किन से ले रहे हैं वो फॉर्मल सोर्सेज से।
ए सिमिलर पैटर्न इज ऑल्सो फाउंड इन रूरल एरियाज, और यही पैटर्न हमें रूरल एरियाज़ में भी मिला। एंड द रिच हाउस होल्डर अवेलिंग चीप क्रेडिट, यानी कि जो अमीर व्यक्ति है उसको तो सस्ती दर पर ऋण मिल रहा है, कहाँ से, फॉर्मल लेंडर से। वेर एज पुअर हाउस होल्ड हैव टू पे लार्ज अमाउंट ऑफ बोरोइंग, वहीं दूसरी ओर जो गरीब व्यक्ति है उनको ज़्यादा संख्या में क्या करना पड़ रहा है, पे करना पड़ रहा है, ज़्यादा ब्याज की दर पे बोरोइंग देनी पड़ रही है उनको। व्हाट डज ऑल दिस सुजेस्ट, तो यह सब क्या हमें बताता है। फर्स्ट, द फॉर्मल सेक्टर स्टिल नीड्स ओनली गुड हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल, यानी कि फर्स्ट तो ये होता है जो फॉर्मल सेक्टर होता है उसे क्या होते हैं, स्टिल मीट्स ओनली विद द हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट, यानी कि उसको अभी भी केवल है ना आधा जो क्रेडिट है लोगों का रूरल एरिया में केवल आधे लोगों को ही मिलता है फॉर्मल सेक्टर से। द रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर मेट फॉर इनफॉर्मल सोर्सेज, तो बाकी जो क्रेडिट यानी कि बाकी जो ऋण है वो कहाँ से होना चाहिए, इनफॉर्मल सोर्सेज से मिलना चाहिए उनको, यानी कि आधा कहाँ से मिल रहा है, फॉर्मल से, और बाकी कहाँ से अपनी नीड को पूरा कर रहे हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से। मोस्ट लोन फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर कैरी अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, और ज़्यादातर जितना भी लोन है जो इनफॉर्मल लेंडर से लिया जाता है उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट हाई रहता है। एंड डू लिटल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोवर, और बहुत ही मुश्किल से ही जो बोरोवर की इनकम इंक्रीज होती है उससे। दस इट इज़ नेसेसरी दैट बैंक एंड कोऑपरेटिव इंक्रीज देयर लैंडिंग पार्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज, तो इस प्रकार यह आवश्यक है कि बैंक है और जो कोऑपरेटिव्स हैं उन्हें अपनी लैंडिंग को इंक्रीज करना पड़ेगा, ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ में यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में, सो दैट द डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट रिड्यूस, जिससे कि जो इनफॉर्मल सेक्टर पर जो डिपेंडेंस है ग्रामीण लोगों की वो कम हो जाए और वो बैंकों की तरफ, बैंकों से अब वो क्या लेने लग जाए, ऋण लेने लग जाए। सेकेंडली, वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड टू एक्सपेंड इट इज़ नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव दिस लोन, और दूसरा यह है कि जब फॉर्मल सेक्टर अपने लोन की नीड को एक्सपेंड करना चाहते हैं यानी कि बढ़ाना चाहता है, यानी कि बैंक जब अपने लोन को बढ़ाना चाहता है, लोन ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता है, तो यह ज़रूरी है कि वह लोन सब तक पहुंचे, यानी कि हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए वो। एट प्रेजेंट इट इज़ द रिचर हाउस होल्ड हु रिसीव फॉर्मल क्रेडिट, लेकिन अभी वर्तमान में क्या हो रहा है कि जो रिचर हाउस होल्ड है यानी कि जो अमीर व्यक्ति है उनको फॉर्मल क्रेडिट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि उनको बैंकों से लोन ज़्यादा मिल रहा है। वेयर एज द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज, वहीं दूसरी ओर जो पुअर पीपल है वो डिपेंड रहते हैं किन के ऊपर, इनफॉर्मल सोर्सेज, यानी कि जो साहूकार है या किसी से फाइनेंस पे लेते वो गरीब लोग उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, और अमीर लोगों को कहाँ से मिल रहा है, बैंक से। बल्कि होना क्या चाहिए था, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द फॉर्मल क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूट मोर इक्वली, होना यह चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉर्मल क्रेडिट है यानी कि जो फॉर्मल यानी कि औपचारिक जो ऋण है यानी कि बैंकों का जो ऋण है या बैंकों का जो लोन है वो समान तौर पे किसको मिलना चाहिए, सभी को, सो दैट द पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम द चीपर लोन, ताकि गरीब व्यक्तियों को भी सस्ती दर पे क्या मिल जाए, लोन मिल जाए। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, यही है कि इसके अंदर अंतर क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक ऋण में क्या अंतर है। वाई शुड क्रेडिट एट रीजनेबल रेट बी अवेलेबल फॉर ऑल, और जो क्रेडिट है यानी कि ऋण है वो सबको एक रीजनेबल रेट पे यानी कि उचित ब्याज दर पे अवेलेबल होना चाहिए। शुड देयर बी ए सुपरवाइजर सच एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट लुक इनटू द लोन एक्टिविटी ऑफ इनफॉर्मल लेंडर, यानी कि जो अनौपचारिक जो उधार देने वाले जैसे फाइनेंसर है, क्या इनके ऊपर भी जैसे बैंकों के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज कर रहा है, क्या इनके ऊपर भी सुपरवाइजर चाहिए ऐसे। वाई शुड इट्स टास्क बी क्विट डिफ़िकल्ट, और यह काम इतना मुश्किल क्यों है, सरकार क्यों नहीं इनको कंट्रोल कर सकती। वाई डू यू थिंक दैट द शेयर ऑफ द फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इज़ हायर फॉर द रिचर हाउस होल्ड कम्पेयर टू द पुअर हाउस होल्ड, आप वैसे क्यों मानते हो कि जो फॉर्मल सेक्टर का जो क्रेडिट है वो ज़्यादातर किन को मिल रहा है, रिचर हाउस होल्ड को कंपेयर टू पुअर हाउस होल्ड को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर, यानी कि अब जो
पुअर पीपल है उनके लिए जो क्रेडिट की जो अवेलेबिलिटी है फॉर्मल सेक्टर से तो बहुत कम ही मिल रही है, लेकिन उसके लिए एक वो सॉल्यूशन निकाला है लोगों ने ही। वो क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर, यानी कि गरीब लोगों के लिए खुद के सहायता समूह बना लिए हैं उन्होंने। इन दिस प्रीवियस सेक्शन है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है किन के ऊपर? इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर, यानी कि साहूकारों और फाइनेंसर के ऊपर डिपेंड है। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों है? बैंक आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन द रूरल इंडिया। एक तो यही है कि बैंक है ना हर जगह पे नहीं पहुंचा हुआ है भारत के ग्रामीण क्षेत्र में। इवन व्हेन दे प्रेजेंट गेटिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट। यदि उनको लोन भी मिलता है तो बैंक की प्रक्रिया इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि लोन लेने के लिए इनफॉर्मल सोर्सेज ही उनके लिए बेस्ट रहता है। एज वी सा फॉर मेगा, जैसे हमने मेगा के लिए देखा, बैंक लोन रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। बैंक को क्या चाहिए? एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट चाहिए, कोलेट्रल चाहिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ रखने के लिए चाहिए उनके। absence of collateral is one of the major reasons which prevent the poor from the getting banks loan। सबसे बड़ा मुद्दा यही आता है, जो कोलेट्रल होता है, कोई चीज़ सिक्योरिटी में रखनी होती है, उसकी एब्सेंस होती है पुअर पीपल को, जिससे कि पुअर पीपल को बैंक लोन नहीं देता। इसलिए रिच पीपल को बहुत ज़्यादा मात्रा में लोन मिल जाता है, लेकिन पुअर को नहीं मिलता। इनफॉर्मल lenders such as money lenders on the other hand know the borrower personally and hence are often willing to give a loan। और वहीं दूसरी ओर जैसे कुछ साहूकार होते हैं या इनफॉर्मल लेंडर्स होते हैं, वो पर्सनली जानते हैं गरीब लोगों को, तो उनको वो उधार में दे देते हैं पैसा विदाउट कोलेटरल, बगैर किसी चीज़ को सिक्योरिटी में रखे। द बोरोवर कैन इट नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर इवन विदाउट रिपेइंग देयर अर्लियर लोन। वहीं दूसरी ओर बोरोवर क्या कर सकता है? इफ़ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर इवन विदाउट रिपेइंग द अर्लियर लोन, यानी कि वो उसके पास अप्रोच कर लेता। अगर वो उसका लोन भी नहीं दे पाता ना फाइनेंसर का, तो फाइनेंसर उसके पास पर्सनली अप्रोच कर सकता है, उसको पकड़ भी सकता है। हाउएवर द मनी लेंडर चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ द इंटरेस्ट। देखो मनी लेंडर का यानी कि जो साहूकार का चार्ज होता है वो हाई रहता है, यानी कि उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई होता है। कीप नो रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन, और वो ट्रांजेक्शन का कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखता। और हैरेस द पुअर बोरोवर, और वो गरीब जो उधार लेने वाले होते हैं उनको हैरेस भी करता रहता है अगर वो उसका लोन नहीं देते हैं तो। इन रिसेंट ईयर पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वे ऑफ प्रोवाइडिंग लोन टू द पुअर। तो अभी हाल के कुछ सालों में लोगों ने कोशिश की है कि नए तरीके अपनाने की, नए तरीके खोजने की, जिससे कि गरीब व्यक्तियों को लोन प्रोवाइड हो सके। द आइडिया इज़ टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर इन पार्टिकुलर वुमेन इनटू स्मॉल हेल्प ग्रुप्स। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है? SHGS यानी कि स्मॉल हेल्प ग्रुप बनाया है, जिसमें विशेष तौर पे महिलाएं ऑर्गेनाइज हो जाती हैं एंड पूल देयर सेविंग्स, और वो अपनी सेविंग्स का क्या करते हैं? पूल, यानी कि वहाँ पे कलेक्शन करती हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं और वहाँ पे सभी महिलाएं अपने अपने सेविंग का क्या करती हैं? वहाँ पे इकट्ठा करते हैं। A typical SHG has 15 to 20 members usually belonging to the one neighborhood who meets and save regularly। तो इसमें क्या होता है? 15 से 20 मेंबर होते हैं जो इसके गांव के या आसपास के नेबरहुड के जो पड़ोसी होते हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं और रेगुलरली इसमें अपनी सेविंग करते रहते हैं। सेविंग पर मेंबर वेरीज फ्रॉम 25 to 100 रुपीज़, और सेविंग होती है हर मेंबर की 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक, और मोर डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल टू सेव। और यह उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर कितनी एबिलिटी होती है, वो जितनी भी सेविंग करता हो। यहाँ पे मेंबर कैन टेक स्मॉल लोन फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स। और ये मेंबर है ना फिर बाद में इन्हीं स्मॉल ग्रुप से क्या कर सकते हैं? वो लोन भी ले सकते हैं जब उनको ज़रूरत होती है तब। द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दिस लोन बट दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर चार्जेस। हालांकि ये ग्रुप भी लोन के ऊपर इंटरेस्ट का तो चार्जेस करते हैं, लेकिन उनका जो चार्जेस होता है मनी लेंडर से के चार्जेस से काफ़ी कम होता है। आफ्टर ए ईयर और 2 इफ द ग्रुप इज रेगुलर इन सेविंग इट बिकम एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फॉर द बैंक। तो कुछ सालों के बाद क्या हो जाता है? इस ग्रुप में जो सेविंग कराते हैं मेंबर,
तो वो एलिजिबल हो जाते हैं कि बैंक से वो लोन ले सकते हैं। इसमें से लोन इज सैंक्शन इन नेम ऑफ द ग्रुप एंड इज मेन टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द मेंबर। तो लोन क्या यहाँ पे सैंक्शन होता है, यानी कि स्वीकृत होता है इस ग्रुप के नाम से कि वो बैंक से लोन लेते हैं, तो ये ग्रुप की वो एज ए कोलेटरल वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं इन मेंबर के लिए। फॉर इंस्टेंस स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर फॉर रिलीजिंग मॉर्गेज लैंड फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स। जैसे उदाहरण के तौर पे कुछ छोटे लोन होते हैं वो इन मेंबर को रिलीज़ किए जाते हैं मॉर्गेज लैंड, यानी कि जो उनकी गिरवी रखी हुई जो ज़मीनें होती हैं उस पर मिलते हैं, और फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स जो उनकी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होता है। फॉर हाउसिंग मटेरियल या फिर घर के सामान के लिए होता है। फॉर एक्वायरिंग असेट्स लाइक सिंग मशीन, जैसे कि उनको कोई प्रॉपर्टी खरीदने या मशीन वगैरह हैंडलूम वगैरह या मशीन वगैरह या पशु वगैरह उनको खरीदने होते हैं तो उसके लिए वो ले सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय ग्रुप मेंबर। तो बहुत सारे जो सेविंग के लोन की एक्टिविटी है उसको ग्रुप मेंबर ही करते हैं यहाँ पे डिसाइड। द ग्रुप डिसाइड्स द रिगार्ड द लोन टू बी ग्रांटेड, और ग्रुप डिसाइड करते हैं कि लोन किसको दिया जाएगा, एंड द पर्पस अमाउंट इंटरेस्ट टू बी चार्ज रिपेमेंट शेड्यूल एक्सेट्रा। पर्पस क्या है, लोन का अमाउंट कितने देनी है, रिपेमेंट का शेड्यूल क्या होगा, कि वापस करने का शेड्यूल क्या होगा। ऑल्सो इट इज द ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेमेंट ऑफ द लोन, और यही वो ग्रुप है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है लोन के रिपेमेंट के लिए। एनी केस हो लोन रिपेमेंट ऑफ लोन बाय एनी वन मेंबर इन फॉलोड अप सीरियसली बाय अदर मेंबर इन द ग्रुप। तो उसके बाद मेंबर भी ले सकता है इसको, यानी कि एनी केस ऑफ लोन रिपेमेंट, यानी कि कोई केस ऐसा रहता है कि जो लोन की रिपेमेंट नहीं करता, बाय एंड वन मेंबर इज फॉलोड अप सीरियसली बाय अदर मेंबर इन दिस ग्रुप, तो वो इसको सीरियसली इसको फॉलोड अप करता है। बिकॉज ऑफ दिस फीचर बैंक आर विलिंग टू लैंड द पुअर वुमेन व्हेन ऑर्गेनाइज इन द SGS इवन दो दे हैव नो कोलैटरल एज सच। तो बैंक भी विलिंग हो जाते हैं उनको लैंड करने के लिए, क्योंकि उनके SGS ग्रुप है वो उनकी कोलैटरल बन जाता है अगर उनके पास कोलैटरल न भी हो तो। Thus the SGS help borrowing overcome the problem of the lack of collateral। तो SGS हेल्प करता है कि जिसके पास लैक ऑफ कोलैटरल हो वो भी लोन ले सकता है, यानी कि गिरवी रखने की कोई वस्तु ना है तो भी उनको लोन मिल जाता है। दे कैन गेट टाइमली लोन फॉर द वैरायटी ऑफ पर्पज एट द रिजनेबल इंटरेस्ट रेट। उनको अलग प्रकार के लोन मिल जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से होते हैं, और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रिजनेबल ही होता है, उचित लगाया जाता है। मोर ओवर SGS आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। तो इस प्रकार SGR क्या करते हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक करते हैं उनके लिए, ऑर्गेनाइज करते हैं रूरल पुअर के लिए, यानी ग्रामीण गरीबों के लिए। नॉट ओनली डज इट हेल्प वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, regular meeting of the group provide a platform to discuss and act on the variety of social issues such as the health, nutrition, domestic violence। और इस प्रकार जो ये SGS ग्रुप है यह केवल महिलाओं को आर्थिक तौर पे सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता है, यह उनको एक सोशल प्लेटफॉर्म भी देता है जिसमें कि वो बहुत सारे मुद्दों पे भी वो बातें कर सकती है, जैसे कि हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, डोमेस्टिक वायलेंस एट्सेट्रा। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट बनाने का एक सबसे बेस्ट तरीका है SGS ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ेंगे ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश।